पोल से कितनी दूरी होने की वजह से बिजली विभाग हमारे कनेक्शन को रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपने भी कोई न्यू बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था और डिस्टेंस को लेकर के बिजली विभाग ने आपके कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन लेते हैं, अगर हमारे घर की दूरी बिजली के पोल से 40 मीटर से ज़्यादा होती है तो बिजली विभाग हमारे कनेक्शन को या तो रिजेक्ट कर देता है या तो फिर वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पोल और केबल लगाने के लिए एस्टीमेट बना करके देता है, जिसमें आपको बिजली कनेक्शन लगने के जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, जैसे 1 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए 4,000 रुपये के समथिंग चार्ज होता है। उसके अलावा आपको पोल और केबल लगाने के लिए बिजली विभाग एस्टीमेट बना करके देता है, जो कि हर पोल के हिसाब से अलग अलग होता है। कभी कभार एक पोल के लिए आपसे बिजली विभाग 25-30 हज़ार रुपये तक का एस्टीमेट बना करके देता है। वहीं पर कभी कभार 2 पोल के लिए भी आपसे 40-50 हज़ार से लेकर के 70-80 हज़ार रुपये तक का भी एस्टीमेट बना करके दिया जाता है। और बिजली विभाग ऐसा इसलिए करता है कि आपके घर से अगर बिजली की पोल की दूरी 40 मीटर से ज़्यादा होती है तो इतनी लंबी केबल आपके घर से पोल तक बिछाने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें केबल टूटने का भी डर होता है और इतनी ज़्यादा लंबी केबल लगाने से उसमें रेजिस्टेंस बनता है, जिससे आपको वोल्टेज की दिक्कत आएगी। ये तो एक देखिए टेक्निकल टॉपिक है। अगर इसका मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझाने लगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि 40 मीटर से ज़्यादा दूरी अगर पोल की आपके घर से होती है तो इतनी लंबी केबल बिछाने में आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और बिजली विभाग को भी दिक्कत होगी, जिसमें कि रास्ते में कोई आपकी केबल डिस्टर्ब होने से या टूटने से भी बार बार आपको ये डर बना रहेगा। और इतनी ज़्यादा लंबी केबल होने से आपको वोल्टेज को लेकर के भी दिक्कत हो सकती है। केबल अगर हल्की क्वालिटी की होगी और इतनी लंबे डिस्टेंस पर लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस जगह पर बिजली विभाग सही होता है कि 40 मीटर से ज़्यादा लंबी केबल के थ्रू किसी को कनेक्शन देना बिजली विभाग और कंज्यूमर दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। अब इस कंडीशन में विद्युत उपभोक्ता को क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई सिंगल विद्युत उपभोक्ता है, मतलब कोई एक ही बंदा है, उसको कनेक्शन लेना है जिसमें कि दूरी 40 मीटर से ज़्यादा है, तो बिजली विभाग अगर वहाँ पर 1 पोल या 2 पोल लगाने को कहता है तो बिजली विभाग उसके लिए उसे एस्टीमेट बना करके देगा। तो न्यू कनेक्शन के चार्जेस के अलावा उसको उस पोल और केबल, मतलब जो वहाँ पर लाइन खींची जाएगी जिसके लिए पोल लगाई जाएंगे, उसका जो भी खर्चा होगा बिजली विभाग एस्टीमेट बना करके देगा। और उस एस्टीमेट का जो भी अमाउंट होगा वो आपको बिजली विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या बिजली विभाग के जोन पर आप ऑफलाइन में भी जमा करके उसकी रसीद ले सकते हैं। फिर उसके बाद में बिजली विभाग वहाँ पर पोल और केबल लगाएगा और उसके बाद में आपको कनेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर हमने एक विद्युत उपभोक्ता के लिए बात की जिसको कनेक्शन लेना है, जहां पर वो अकेला ही अप्लाई कर रहा है। अब अगर यहाँ पर 2 होते हैं तो वहां पर ये 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन विद्युत नियामक आयोग के हिसाब से इस तरह के कनेक्शन को लेकर के जहां 40 मीटर से ज़्यादा दूरी होती है, अगर वहां पर ज़्यादा न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है जिनमें 3, 4, 5, 10, 15 अगर इस तरह से न्यू कनेक्शन है जो कि ज़्यादा है, तो वहां पर लाइन बिछाने का और पोल लगाने का खर्चा बिजली विभाग खुद उठाता है। क्योंकि देखिए आगे चल के तो कॉलोनी वैसे भी डेवलप होगी तो बिजली विभाग को तो वैसे भी वहां पर पोल और लाइन बिछाना ही होगी, तो वो फिर बिजली विभाग ही करता है। अब इसमें बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर किसी पोल या लाइन को खींचने के लिए हमने बिजली विभाग को पैसा दिया है तो वो तो हमारी संपत्ति हुई, तो उसमें से क्या बिजली विभाग किसी और को भी कनेक्शन देगा या नहीं देगा, या सिर्फ वो हमारे लिए रहेगी? तो इसको लेकर के भी आपको बता देते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आप किसी नई बस्ती या कॉलोनी में अगर आपने घर लिया और वहाँ पर मेन लाइन का डिस्टेंस 40 मीटर से ज़्यादा है, फिर उसके लिए आपने पोल और केबल का पैसा दिया, बिजली विभाग ने वहाँ पर लगा भी दिया और आपके घर पे कनेक्शन चालू भी हो गया। लेकिन भविष्य में वहाँ पे और लोगों के भी घर बनेंगे और वो धीरे धीरे करके जो अभी खाली प्लॉट हैं उन सभी पर घर बन जाएगा या जो भी कुछ बनना होगा वो वहाँ पर डेवलप होता जाएगा पूरा एरिया। तो अब वहाँ पर क्या बिजली विभाग एक आपके कनेक्शन और केबल को छोड़ करके अलग से केबल और पोल बिछाएगा? ये एक लॉजिक वाली बात है कि नहीं बिछाएगा, वो उसी लाइन को यूज करेगा। क्योंकि जब भी अगर ऐसे किसी कनेक्शन को लेकर के आपने पोल या केबल का पैसा दिया है तो वो फिलहाल तो आपकी जरूरत के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन बाद में बिजली विभाग उसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अब देखिए इसमें बिजली विभाग उस समय तो आपको इसकी जानकारी नहीं देगा कि ये पर्टिकुलर आपकी संपत्ति हो गई है या भविष्य में बिजली विभाग इसे यूज करता है। आप पूछेंगे तो वो शायद इसके बारे में बता भी देंगे, या जब तक वो कॉलोनी डेवलप नहीं होती है तब तक तो वैसे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ना है। लेकिन 1 साल या उससे ज़्यादा समय होने के बाद में जब वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगेगा
तो उसी केबल और पोल को बिजली विभाग अन्य लोगों को कनेक्शन देने में भी इस्तेमाल करेगा। या आपके घर के बाद भी जहां तक लाइन नहीं होगी, अगर वहां से लाइन आगे जाएगी तो वो आपकी लगाई हुई लाइन के बाद से ही आगे जाएगी। ऐसे बहुत से नियम होते हैं। देखिए, वैसे तो बिजली विभाग किसी भी नियम और कायदे को नहीं मानता है, लेकिन अगर आपने किसी कॉलोनी में अगर वो लगाया है तो वहां पर बिजली विभाग आगे चल करके उससे दूसरे लोगों को कनेक्शन जरूर देगा। लेकिन जितने भी जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, जहां पर उनके लिए स्पेशली लाइन बिछाई जाती है और उनका ही ट्रांसफार्मर होता है जो कि उनके परिसर में ही लगा होता है, और वो किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट या किसी ज्यादा पेमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है, जिस वजह से वो उनके परिसर में होने की वजह से बिजली विभाग उससे किसी और को कनेक्शन नहीं देता है। हालांकि बिजली विभाग किसी भी नियम और कायदे को नहीं मानता है। वो जब अपनी वाली पर आता है तो किसी भी नियम कायदे को साइड में रख करके वो अपने हिसाब से किसी को भी कुछ भी कनेक्शन कहीं से भी दे देता है। लेकिन अगर उपभोक्ता समझदार है तो बिजली विभाग किस तरह की मनमानी के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब देखिए, इसमें पोल और केबल के खर्चे को लेकर के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं अगर इस वीडियो में बात करने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।